Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, hope you will be in good health. This is our first unit, Fundamentals of Chemistry. Today we will study a new simple and very easy topic. But before going to the topic, I would like to explain some points. Students, do you know what is an element? Element क्या है? Element is a pure substance which cannot split up into other simpler substances by any physical or chemical process. एलिमेंट आपके पास क्या है? ये मैटर की वो सिंपलेस्ट एंड प्योर फॉर्म है जो कि मजीद ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन मोर. फॉर एग्जाम्पल, gold is an element and it can never be converted into any other simpler substances by any physical or chemical reaction. हम देखते हैं कि आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड से फेमिलियर हैं कि गोल्ड आपके पास एक एलिमेंट है जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, जो कि मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. ठीक है, सो गोल्ड इज एन एलिमेंट. हाउ वी राइट एलिमेंट? हम एलिमेंट को लिखते कैसे हैं? ठीक है, सो एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, द सिंबल कंपोज्ड ऑफ द अल्फाबेट विद द नेम ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, जिसमें आइदर आप जो है कोई सिंगल कैपिटल लेटर लिखते हैं या फिर आप कैपिटल लेटर के साथ कोई भी स्मॉल लेटर लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वी यूज कैपिटल H for hydrogen. Capital H is the symbolical representation of hydrogen and capital C is used for the representation of carbon. Same like that, capital B is used for boron. अगर हम दो लेटर्स की बात करें, दो अल्फाबेट्स की बात करें जहाँ पे हम एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर यूज करते हैं, तो इस सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए आप कैपिटल C के साथ स्मॉल a यूज करेंगे. कुछ नेमिंग हम करते हैं, कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं जो कि सिर्फ कैपिटल लेटर होता है. और दूसरा रूल ये है कि अगर हम कैपिटल लेटर के साथ सेकंड लेटर यूज करेंगे तो वो लेटर आपके पास सेकंड स्मॉल लेटर होगा. लाइक सोडियम के लिए हम कैपिटल N के साथ A लिखेंगे. ठीक है, now the next question is, what are the chemical compounds? chemical compounds क्या होते हैं? The compound formed by the chemical combination are called chemical compounds. Or the compound formed by the chemical reaction are known as chemical compounds. In the formation of chemical compounds, the component elements must undergo chemical reactions. Chemical compound क्या है कि जब आपस में कोई से भी दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होंगे या कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास केमिकल कंपाउंड कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज अ केमिकल कंपाउंड. अब सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे हुई है? तो आपस में दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन एलिमेंट इज सोडियम एंड द सेकंड वन इज क्लोरीन. सो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड व्हिच इज टेबल सॉल्ट. ठीक है, सो हाउ वी राइट द केमिकल कंपाउंड्स? हम केमिकल कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं?
या कोई फार्मूला यूज़ करेंगे या कोई सिंबल यूज़ करेंगे एलिमेंट की तरह, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल मूव टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज chemical formula. As you have learned that compounds are represented by a chemical formula. The chemical formula of a compound is written by putting together the chemical symbols of the elements that make up the compounds and their relative ratios by atoms. Chemical formula, जब हम किसी भी कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, अभी हमने जैसे बात की कि केमिकल कंपाउंड है क्या, तो केमिकल कंपाउंड आपके पास जब दो एलिमेंट्स आपस में या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करके कोई भी प्रोडक्ट बनाए, तो ये प्रोडक्ट आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब यही केमिकल कंपाउंड जो दो एलिमेंट के सिंबल से मिलकर बने हुए हैं, तो हम इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके एक फार्मूला बनाते हैं और वही फार्मूला आपके पास केमिकल फार्मूला है। सो द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला इज द symbolical representation of a compound, molecule or ion is known as chemical compound. आपके पास तीन तरह के यहाँ पे सबस्टांसेस आ रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कंपाउंड, मॉलिक्यूल और आयन। जब हम किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल या आयन को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं, तो दिस इज नोन एज केमिकल फार्मूला। Sorry, not chemical compound, chemical formula. Or we also define as the chemical formula is an abbreviation used for the full name of a compound with the help of symbol. In other words, we can say that the symbolical representation of molecule of a compound is called chemical formula. यहाँ पर आप डेफिनेशन में यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि दिस इज आयन इज नोन एज केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज केमिकल फार्मूला। और द सेकंड डेफिनेशन इज इट इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन है किसी भी कंपाउंड को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखने के लिए। अब इसी डेफिनेशन को देखें कि आपके पास यहाँ पे तीन टर्म्स यूज हो रही हैं। द फर्स्ट टर्म इज कंपाउंड, द सेकंड टर्म इज मॉलिक्यूल एंड द थर्ड टर्म इज आयन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंपाउंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. Compound is a pure substance of matter, consists of two or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Compound आपके पास मैटर की प्योर फॉर्म है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आपके पास वो प्रोडक्ट क्या होगी, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड इज प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। जब आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होंगे, ठीक है, केमिकली कंबाइन, आपने ये देखना है नॉट फिजिकली, दे विल बी कंबाइंड केमिकली। एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट आपके पास कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट एंड क्लोरीन इज आल्सो एलिमेंट. Hydrogen will react with chlorine, they form HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है।
आपके पास हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा, केमिकली कंबाइन होंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो एज अ रिजल्ट आपके पास HCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्यूल। डू यू नो व्हाट इज मॉलिक्यूल? Molecule is the smallest particle of an element or compound which can exist independently on Earth crust is termed as molecule. अब molecule आपके पास क्या है कि molecule आपके पास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल आपके पास मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर आपके पास ओनली वन एटम जो है वो कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल एट ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर the molecule having two atoms like carbon monoxide, O2, etc. Okay, and the triatomic molecule are the molecule having three atoms like water, H2O, or CO2. And polyatomic molecules contain more than three atoms. For example, H2SO4 or NH4 having more than three atoms. Poly mean many atoms जब आपके पास कंबाइन होंगे like C6H12 और 6। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल की टाइप्स थी जो कि आपके पास आ रही है। पॉलीएटॉमिक, इसमें मोनोएटॉमिक भी हो सकती है, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं। द फर्स्ट वन एग्जांपल इज H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4 एंड द सेकंड एग्जांपल इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो द नेक्स्ट टर्म इज ions. What are ions? How we will define ions? An atom or a group of atom which is formed after losing or gaining up electrons is called ions. अब कोई भी आपके पास एटम है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात कर लें Na। ठीक है, कोई भी आपके पास एटम है, ये जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो एज अ रिजल्ट ये अपने आउटरमोस्ट शेल में से या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। आइदर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज या लूज करते हैं तो दे विल गेन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दे विल गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज गेन करेंगे। ठीक है, एटम आइदर जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव, sodium will donate its outermost electron from outermost shell and they will get positive charge. Chlorine will receive or gain electron and they will form Cl negative. Same like that, magnesium will release or lose 2 electrons and they will become Mg plus 2. तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स थे, इन तीन टर्म्स को हमने डिफाइन किया किस लिए, केमिकल
फार्मूला को डिफाइन करने के लिए। सो दोबारा से हम केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखेंगे कि केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या है। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर आयन इज नोन एज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला आपके पास क्या है, जब हम किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल या आयन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास केमिकल फार्मूला है। ठीक है, so the next point is information given by chemical formula। हम केमिकल फार्मूला को यूज तो करते हैं, लेकिन केमिकल फार्मूला के आया बेनिफिट्स क्या है, हम क्या क्या चीज मालूम कर सकते हैं केमिकल फार्मूला के थ्रू, या केमिकल फार्मूला हमें क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी प्रोसेस के अंदर केमिकल फार्मूला को यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन गिवन बाय केमिकल फार्मूला ए आर, द फर्स्ट पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हाउ composition of a compound? A chemical formula gives us complete information about chemical composition of a compound। अब हमारे सामने कोई फार्मूला आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी फार्मूला है, जैसा कि मैं बात करूंगी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, H2O आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला आपके पास आ रहा है H2O। अब H2O का फार्मूला आप देखकर, जिसका फार्मूला H2O देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आया ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है। हम कह सकते हैं कि H2O जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो H2O इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, the chemical formula of water is H2O, which means that water is made up of hydrogen and oxygen and their ratio is 2:1। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, the next information is number of atom present in compounds। अब इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है कि कैसे किसी कंपाउंड में हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपने गौर से देखना है। नंबर ऑफ एटम्स, अ केमिकल फार्मूला गिव अस द डिस्क्रिप्शन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर आयन। हम किसी भी एटम मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, कंपाउंड मॉलिक्यूल या आयन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल फार्मूला है O2। ठीक है, O2 एयर। सो हम ऑक्सीजन O2 को देखें तो अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज ऑक्सीजन। सिर्फ एक ही एलिमेंट आपके पास मौजूद है जो कि ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं यहाँ पे? 2 एटम्स। O2 कंटेन्स 2 एटम, एक ऑक्सीजन फिर दूसरा एटम ऑक्सीजन। जब आपस में 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ये O2 की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है H2O, वाटर। The number of elements are 2. Water is composed of 2 elements, hydrogen and oxygen, and the number of atoms are 3. How 3? There are 2 hydrogen and 1 oxygen, so total number of atoms are 3. And the next chemical formula is C3H8O. Here the number of elements are 3. The number of elements are 3. 1 carbon, hydrogen and oxygen. There are 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen. But the number of atoms are 12. How?
because there are 3 elements having carbon having 3 atoms, 8 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. So total are 3 plus 8 11 plus 1 12. Next chemical formula are C6H12O4Cl. So there is number of element are carbon, hydrogen, oxygen and क्लोरीन. 4 नंबर है आपके पास एलिमेंट की जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन है. एंड द नंबर ऑफ एटम्स आर 23. When we count all the atoms, the total number of atoms are 23. 6 carbon, 12 hydrogen, 4 oxygen and 1 chlorine. ठीक है. अब आपने नंबर ऑफ एटम्स, आपको कोई भी फार्मूला दिया जाए, किसी भी किस्म का फार्मूला, तो आपने वहां पर देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. ठीक है. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 आपके पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं. ठीक है. एक सी और साथ में स्मॉल एल. जब आपके पास सी के साथ अगर कैपिटल एल होता तो हम कहते कि ये आपके पास 2 एलिमेंट्स है. जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ये बात पढ़ी थी. हम केमिकल सिंबल्स को अच्छी तरह से जो है एलिमेंट के सिंबल को समझ चुके हैं. तो आपको दोबारा से मैं रिवाइज करते चलूँ कि अगर दोनों कैपिटल लेटर्स होंगे तो आप कहेंगे ये 2 एलिमेंट्स है. लेकिन अगर एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर होगा तो फिर आप कहेंगे कि ये एक ही एलिमेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे देखें, कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए तो आपने वहां पर सबसे पहले इसी तरह से टेबल बनाकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं. जैसे हमने कहा कि H2O है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट द नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास प्रेजेंट होंगे उन सब का आपने सम लेना है. ठीक है. जैसे आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है तो आप कहेंगे देयर आर 3 एटम्स. इज इट क्लियर? So the next information is ratio between atom and compounds. Chemical formula gives us the information about the ratio in atom in a compound. कोई भी केमिकल फार्मूला आपके पास आएगा तो ये केमिकल फार्मूला हमें कंपाउंड के अंदर मौजूद रेशो के बारे में बताता है. लाइक हमने अभी बात की थी, हमने वाटर की बात की थी H2O, तो वहां पे हमने बात की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट द नंबर ऑफ एटम आर 3. कैसे 3 हुए थे कि आपके पास 2 हाइड्रोजन थे और 1 आपके पास ऑक्सीजन है. ठीक है. सो द रेशो इज 2:1. ठीक है. H2O, 2 आपके पास हाइड्रोजन आ गए, सो रेशो 2. 2 रेशो ऑक्सीजन 1 है तो 2 रेशो आपके पास 1 आएगी. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल the chemical formula of water H2O which indicate that there are 2:1 between hydrogen and oxygen. ठीक है. वाटर है, वाटर को देख लें आप. कंबाइनिंग एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं? 2 एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रेशो बाय मास आपके पास क्या है? मास बाय मास रेशो हम कैसे लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिया प्लस हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिया. ठीक है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 आता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 8 आएगा. सो 1:8. दिस इज द रेशो बाय मास ऑफ एन एटम. सो हाइड्रोजन contains atomic mass 1 and atomic mass of oxygen is 8, so 1:8. बट हमने जो फिक्स बात करनी है वो रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स की. आपने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स. तो आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O फार्मूला है तो आपके पास आएगा 2:1. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अमोनिया, NH3. अमोनिया का फार्मूला आपके पास आता है NH3, कैपिटल N कैपिटल H एंड सबस्क्रिप्ट में 3, NH3. सो अमोनिया आपके पास 2 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 14 आता है एंड हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 आता है
और आपके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो N3 1 इज 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 है, तो 3 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 3 होगा, ठीक है। सो आपके पास 14:3 आ गई, ठीक है। और इसकी आपके पास रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स आपके पास क्या आएगी, एक NH3 एक N है, बाकी 3 हाइड्रोजन है, तो 1:3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैपिटल C कैपिटल O एंड सबस्क्रिप्ट में 2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला भी आपको आता है, ये सारे फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पर याद है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, so it contains 2 elements carbon and oxygen, ठीक है। so ratio by mass is कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के एटॉमिक नंबर आपके पास आते हैं 3, आपके पास यहाँ पे बाय मास आपके पास रेशो आएगी 3:8 एंड नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आएंगे CO2 1:2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड देयर रेशो इज 3:4 and ratio by number of atoms are 1:1. So the last element compound are hydrogen peroxide H2O2, ठीक है। कैपिटल H सबस्क्रिप्ट में 2, O कैपिटल O एंड सबस्क्रिप्ट में 2, H2O2 इसका फार्मूला है। हाइड्रोजन it contain 2 elements hydrogen and oxygen and the ratio by mass is 1:16 and ratio by number of atoms are 1:1, ठीक है। यहाँ पर आपने दो चीजों को देखना है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, दूसरा नंबर ऑफ एटम जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। जहां तक हमने बात की, जो हमने आज का लेक्चर देखा, जो कि हमारे पास है केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब देखते हैं सम अप की तरफ जाएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड एलिमेंट। So element is a pure substance which cannot be split up into other simpler substance by any physical or chemical reaction or chemical process, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली गोल्ड की, कि गोल्ड जो है या कोई भी एलिमेंट आपके पास है, गोल्ड है, सोडियम है या सिल्वर है या यूरेनियम है, कोई भी एलिमेंट है जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और ये स्प्लिट डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। ये फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट वर केमिकल कंपाउंड। The compound formed by the chemical combination or the chemical reaction are called chemical compound. ऐसे कंपाउंड जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बने, वो आपके पास क्या है, केमिकल कंपाउंड। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट्स मस्ट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, तो उनके लिए मस्ट है कि ये आपस में केमिकल रिएक्शन करें, ठीक है। बाय मीन ऑफ केमिकल रिएक्शन दे विल कंबाइन। नेक्स्ट टर्म इज केमिकल फार्मूला। The symbolical representation of a compound molecule or ion is known as chemical formula. जब हम कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को या फिर आयन को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, तो ये आपके पास केमिकल फार्मूला है। और केमिकल फार्मूला एक एब्रीवेशन भी है जो कि सिंबॉलिकल एब्रीवेशन है किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी डिस्कस द रीजंस फॉर केमिकल फार्मूला। द फर्स्ट वन रीजन फॉर वर composition of compound. So chemical formula give us the composition of compound. For example, we can say H2O water, which means water is made up of hydrogen and oxygen, and their ratio is 2:1.
And the next information is number of atoms in compound. So chemical formula represents the number of atoms in a compound. The third and important information are ratio between atoms in compound. So chemical formula uh, give us information about the ratio between compounds or element in a compound. किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की क्या रेशो है, यह हमें केमिकल फार्मूला बताता है. फॉर एग्जांपल हमने बात की आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो हम फार्मूला को देख के कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकल रिएक्शन किया है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की रिजल्ट में एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए तो 1:1 से जो है इन्होंने डबल साल्ट की फॉर्मेशन की है, ठीक है. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स नाउ मूव टुवर्ड्स अ होम असाइनमेंट. यस, दिस इज योर होम असाइनमेंट. अब आपने करना क्या है कि जैसे हमने अभी सेकेंड इंफॉर्मेशन में पढ़ा था कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, ठीक है. सो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है काउंटिंग एटम्स, ठीक है. आपने यहाँ पे काउंट करने हैं एटम्स, ठीक है. लिस्ट द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट. एंड वन थिंग मोर, आपने उसी तरह से यहाँ देख लें कि जैसे ये टेबल बना हुआ है, केमिकल फार्मूला आपने लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम्स आपने टोटल एटम्स लिख के, इसी तरह से आपने केमिकल फार्मूला को लिख के फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, देन आपने नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है. तो ये देख लें कि आपके पास है सबसे पहले NaHCO3, C2H4O2, MgOH taken whole twice, magnesium oxide, 3H3PO4, 2H2SO4, NH4 taken whole thrice, PO4, C6H12O6, ग्लूकोज एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. सो आपने इन सब फार्मूलाज को देख के 8 फार्मूलाज है, जस्ट आपने केमिकल फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स आपने बताने हैं और फिर आपने लास्ट में असाइनमेंट को परफॉर्म करके वापस भेजना है, क्योंकि इसी की बेस पर आपकी मार्क्स लगेंगे, ठीक है. फॉर एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉमेंट.